देखिए बाबू, क्या हम लोग पढ़ेंगे? CI पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? CI। देखिए CI क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं, अभी हम लोग SI पढ़े थे। तो SI में क्या होता है? खाली मूलधन पर ब्याज लगता है। किस पर लगता है? एकरा पर क्या होता है? वो ब्याज का भी ब्याज लगता है। कंपाउंड, ये चक्रण करते रहता है। क्या करते रहता है? चक्रण। जैसे मान लो 100 रुपये लिए ना आप, 10% ब्याज लगा 1 साल के लिए। अगले साल क्या होगा कि मूलधन तुम्हारा मिश्रधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिश्रधन जो होगा ना, वो क्या होगा? मूलधन बन जाएगा अगले साल के लिए। जैसे 100 रुपये लिए, अगले साल किसी को 110 दिए, बात ना। अगर आप नहीं दिए 110, तो अब की बार अगले साल के लिए 110 क्या होगा? आपका जो मिश्रधन था ना, वो मूलधन बन जाएगा। मतलब ब्याज क्या ब्याज लगेगा, मतलब ब्याज क्या ब्याज लगेगा। समझ ना बात? ये होता है। और देखिए ये जो टाइप है आप लोग देख रहे हैं, अगर इतना टाइप आप लोगों को कवर कर ले रहे हैं ना, तो हमको उम्मीद नहीं कि आपको CI से वो क्वेश्चन कभी छूटेगा, पता ना। तो ये मेन टाइप है, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि किसी ट्रिक के चक्कर में मत लगेगा। जो आप बनाए हो ना बचपन से, नहीं क्या होता था कि हम लोग बनाते थे, फार्मूला लिख देते हैं कि CI बराबर ना, दिखाई दे रहा ना सब लोग को हो आए। हम लोग पढ़े थे क्या कि CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या पढ़े थे हम लोग? P इंटू 1 प्लस R/100, नहीं पावर n और माइनस P पढ़े थे। तो ये फार्मूला आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको क्या रखना है? अमाउंट निकालेगा। अमाउंट बराबर क्या निकालना है? अमाउंट बराबर। तो अमाउंट बराबर आप निकालोगे तो क्या होगा? बस है खाली अमाउंट होता है। क्या होता है? अमाउंट होता है। P इंटू 1 प्लस R/100, ये क्या होता है? पावर n अमाउंट होता है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिश्रधन होता है। क्या होता है? मिश्रधन होता है। समझ ना बात? तो ये तो आप लोग को याद रहेगा कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100, वृद्धि हो रहा है तो प्लस, घटोतरी हो रहा है तो माइनस, ठीक ना। चलिए अब दूसरी बात है कि जब आप A निकाली तो आपसे पूछा है कि CI क्या होगा, ठीक ना। तो CI बराबर क्या होता है? A माइनस, CI बराबर क्या होता है? A माइनस P, मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो बात समझे ना आप लोग? इसको ध्यान रखे रहिएगा। और बाकी आपके पास ऑप्शन होगा, आप ऑप्शन से मिलाइएगा तो आसानी से बन जाता है। ऑप्शन के सहारा लेके चलिए तो आसानी से क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। कोई बहुत ट्रिक की जरूरत नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि वो भूल जाओगे आप। बाद में क्या होगा कि इन फ्यूचर आप एकदम भूल जाओगे और एग्जाम में धोखा हो सकती है। इसलिए कंसेप्ट को एकदम दिमाग पर रखना है और हम बताएंगे ट्रिक कैसे निकल जाता है। वहीं से कैसे हम लोग ट्रिक बाबू बताना, मतलब उतना ही समय में, जितना लोग ट्रिक से बनाएंगे उतना ही समय में हम लोग भी बना लेंगे, ना। तो हम क्या है, अब 2 मिनट बाबू, 2 मिनट हम मिल लेंगे आपसे, ना। देखिए कि CI बराबर क्या होगा? A माइनस P हो जाएगा। समझ ना बात? चलिए अब हम देखते हैं क्या होता है। इतना आप लोग ध्यान रख रहे हैं ना। और आपको तो मालूम है कि A क्या होता है? अमाउंट होता है। P क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। R क्या होता है? रेट होता है। N क्या होता है? टाइम होता है। बात है ना। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। आपके पास ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन। हम इनका सहारा लेंगे, हम इनका कैलकुलेशन करते वक्त इनका सहारा लेंगे और उतना हमको नहीं लिखना है। देखिए कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो देखिए तो वो क्या था? 45,000। कितना था? 45,000। दिखाई दे रहा है सब लोग को? 45,000। प्रथम वर्ष कितना? 15%, तो 115। कितना हो प्रथम वर्ष के लिए? 115/100। दूसरे वर्ष के लिए कितना? फिर 15% 2 वर्ष के लिए है, नहीं तो प्रथम वर्ष के लिए और द्वितीय वर्ष के लिए। ये क्या निकल रहा है? आपका अमाउंट निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू? अमाउंट निकलेगा। देख रहे हैं ना आप लोग? कोई दिक्कत है? अब ये काट कूट कैसे करेंगे इसको, है ना बात। ये काट कूट कर लीजिए, यहाँ से आप इसको काट लीजिए, काट लिए ना। और देखिए 1 0 काट लिए। अब इसको ये मत करना कि 5 से इनको काटा देना, 5 से इनको काटा देना, बेवकूफ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेवकूफ़। अब हम गुना कराएंगे ना। अब तुम्हारे पास क्या बच गया है? 45, बस ना गुना। अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 115 गुना 115 कैसे कराएंगे हम, ठीक ना। अब तो आप गुना कराना पड़ेगा आपको ना, तो कुछ नियम जानी है, ठीक ना। इसके इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो हम क्या करेंगे? 25 नहीं, 11 में 12 से गुना कराएंगे तो 12 कहीं 12, 12 कहीं 12, 1 13। कितना आ गया? 13 2 2 5 आ गया। अब इसमें गुना कराना है 45 से। आप फटाफट कराइए, ठीक ना। और देखिए हम बता दे रहे हैं 5 5 25। अब
आपके पास ऑप्शन क्या है, ये 61 है, 61 है, यहाँ है ना 4 4 है। तो देखिए यहाँ दो तो एकदम टैली कर जा रहा है यहाँ टैली। तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं, दिमाग दौड़ाते हैं अपने। 55 हो गया ना, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 11, 5 3 15, 1 16, 5 1 5 1 6 हो गया ना। 5 का 20 कर लीजिएगा, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 1 9, 4 3 12 के 2, 4 1 4 1 5। ये हो गया ना इतना आपके पास, दे रहा हो ना, जोड़ लो 5 और 2, और ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 9 6 15, 6 2 8 1 9, और ये कितना हो गया 5 हो गया। मतलब इतना आपके पास क्या आ गया, यहाँ रख लीजिए गुना करा के इसको, 5 9 5 1 2 5 आ गया ना। अब क्या अब, और बटा में कितना है 10 है, बटा में कितना है 10 है। तो यहाँ बचा क्या कीजिए 10 के लिए एक पॉइंट बैठा लीजिएगा, यहाँ एक पॉइंट बैठा लीजिएगा। नहीं तो अगर कटाते तो इसको 2 से गुना भागा कराना पड़ता, आपको भागा कराना पड़ता, बात ना। तो हम इतना इसको गुना करा लिए, इतना आ गया। अब चूंकि हमको CI निकालना है, तो CI बराबर क्या होता है, A माइनस P होता है। तो इसमें से कुछ मत करना, आप 45,000 घटा लेना, दे रहो ना। अब ये 25 कहीं आ रहा है, 25 आ रहा है, कहीं नहीं ना आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, देखिए यहीं से आप पकड़ लीजिएगा। आप अपने ऑप्शन देख रहे हो ना, तो आंसर हो जाएगा ई नंबर, आंसर होगा ई नंबर। बस में ना आप लोग, अगर आप देखिए 2 अंक तक गुना करा अपने ऑप्शन को, देखिए कितना ऑप्शन आपका टैली कर रहा है। आप डायरेक्ट गुना करा कर उतना ही 2 अंक तक कर रहा है, तो 3 अंक तक बढ़ जाएंगे आगे ना। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसको ऊपर से हटाते हैं, इसको ऊपर से हटाते चल रहा है, ठीक ना। इस समझ में आ गया ना आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, देखिए करे क्या कि 16,000 रुपया, कितना अब 16,000 नहीं है, 1,60,000 है ना रुपया का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। वो देखिए ये छमाही है, 6 महीना पर देना है नहीं, और वो क्या है वार्षिक है। तो पहले छमाही त्रिमाही सब समझ लीजिए क्या होता है, बता ना। जब भी आपसे छमाही पूछेगा, क्या पूछेगा 6 माह का नहीं, तो 1 साल में कितने महीना होते हैं 12। तो 12 क्या कीजिएगा 6 से भाग दीजिएगा नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, आपके पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 16,000 दिया हुआ है, 1,60,000 दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है बच्चा 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए और रेट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है ना। रेट कितना दे रहा है इसका 10% दे रहा है नहीं। तो जब छमाही की बात आएगी तो 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीना। तो 12 को आपने 6 से भाग दीजिए, कितना आएगा 6 दूनी के 12। मतलब 1 साल में 2 छमाही होते हैं। 1 साल में कितने होते हैं 2 छमाही होते हैं नहीं। तो यार ये 2 साल में कितने छमाही हो जाएंगे 4 छमाही। तो जो आप यहाँ भाग करके लाए हैं ना, इससे क्या कीजिएगा टाइम में गुना करा दीजिएगा। इससे क्या कीजिएगा टाइम में गुना करा दीजिएगा। तो टाइम अब कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुना होगा तो 4 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा ना। अब देखिए 1 साल का रेट है 10%, तो 6 महीना का रेट कितना होगा 5% हो जाएगा ना। क्योंकि 1 साल में कितने, तो रेट में हम क्या काम करेंगे कि 2 से भाग लगा देंगे। जो यहाँ आया है ना 2, ये इससे भाग कर देंगे तो रेट कितना हो जाएगा 10/2, मतलब 5% का रेट हो जाएगा। समझ ना बात। अब हमको क्या कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल राशि कितनी है हमारे पास 1,60,000 है, लिख लिया ना हम लोग। चलिए अब कुछ करेंगे नहीं, सिंपल जैसा है वैसा बैठा देंगे। देखिए तो 4 वर्ष का नहीं, क्या है 4 छमाही का। तो देखिए तो 4 छमाही कितने बाबू 5%। तो देखिए तनिको मत घबराइएगा, एकदम आसानी से बनता है, खाली बड़ा बड़ा होता है, कैलकुलेशन बड़ी आसान होता है। 105/100। तो 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए 105/100, तीसरे साल के लिए 105/100, चौथे साल के लिए बच्चा 105/100। आप का काम कीजिएगा, तनी सा ध्यान रखिएगा। देखिए ये जरूर सीखना है वो कैलकुलेशन, कहाँ कटा देना है 100 को और कहाँ 100 को नहीं कटाना है, ये देखना है कैलकुलेशन में नहीं। और जब आप पूरा बनाइएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत से मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। देखिए हम इसको कटा रहे हैं 21/5 75 से, अब 20/5 100, 21/5 75 से, देख रहे हो ना। चलो 21/5 75 से, 20/5 100, 21, तो ये वही होगा ना। काट लो, अब धड़ा धड़ा काट लो, काट लिए ना। एक पर कई गो जीरो, 4 गो जीरो, यहाँ कई गो जीरो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है ना जी जीरो।
चलिए 2 का पहाड़ा 4 हाली पढ़िए तो कितना आएगा, 2 का पहाड़ा 4 हाली नहीं, 2 के पावर 4 कीजिए कितना आएगा, तो 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16। तो मतलब हाई जो ऊपर है वह नीचे है, ये कैंसिल हो गया। आपके पास कितना बच गया, 21, 4 को 21 बच गया गुना कराने के लिए। तो इतना तो जरूर आप भाई कॉम्पिटेटिव पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा तो ब्रेन दिमाग दौड़ाइएगा ना अपना, कि नहीं दौड़ाइएगा। तो 21 से कैसे यहाँ कितना होता है, 441 होता है। तो 441 गुना 441। देखिए ऑप्शन बाबू आपके पास है, आपका आंसर क्या होगा इसके। देखिए आप यहाँ से भी अपने ऑप्शन से आंसर पकड़ सकते हो कि जब भी आप गुना कराओगे इसको तो इकाई का अंक पर 1 आएगा। अब फिर जब इतना घटाओ तो 0 है, तो इकाई का अंक पर 1 आएगा। आपका आंसर को हो गया बी नंबर हो गया, क्योंकि इसी में इकाई के अंक पर 1 है। देख रहे हो ना, गुना कराने की जरूरत है क्या, अगर दिमाग दौड़ा तो है जरूरत, गुना कराकर भी देख लो शौक से, ठीक ना। देखिए 441 हो गया ना, हाई देखिए 4 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया ना, लगभग वहीं नीचे भी आएगा। 4 हो गया, 16 हो गया, चच्चों को 16, 17 हो गया ना। अब जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, 1 4 4 8 6 4 10 4 14 7 6 13 1 14 बताना 6 7 1 8 1 9 और 1 आ गया ना इतना। चलिए इसमें से क्या कीजिएगा आप, 1,60,000 को घटा लीजिए, 1 8 4 4 3 कट गया। देखिए इतना ही आया कि नहीं आया, नहीं। तो अगर बताओ उतना करने की ज़रूरत है आपको, उतना करने की ज़रूरत है वो किसी को, इतना करने की ज़रूरत है नहीं ना, ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को यूटिलाइज कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हो, नहीं। तो फिर अब बताइए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, इसमें आप एकदम फास्ट बना सकते हो कि नहीं इस मेथड से। वो गधा कहते हैं कि सर हमको ट्रिक चाहिए, ट्रिक चाहिए, ट्रिक चाहिए, क्योंकि उनको आसानी से मैथ बनाना पसंद है, तो वो कंपटीशन को पसंद नहीं। जिनको आसानी से एकदम मैथ बनाना पसंद है कि हम बाबू मैथ देखते एक लाइन में बना लेते, वो लड़के या लड़कियां कभी कंपटीशन को पसंद नहीं। कंपटीशन उनको अपने पास ठेकने का फटकने तक नहीं देता है। बात समझे ना आप लोग, क्योंकि बाबू पढ़ाई हमेशा मेहनत खोजता है, और आजकल के बेरोजगारी की दौर में जहाँ जनसंख्या आपके बाबू बहुत क्या है ज़्यादा है, और वैकेंसी और उतना ही कम है, पोस्टों की संख्या उतना ही कम होती धीरे धीरे चली जा रही है। इसमें समझ लीजिए कि आपको एकदम बाबू धार एकदम नहीं इस्पात बन के निकलना होगा, तब जाकर क्या होगा कंपटीशन आप निकाल पाइएगा। बात समझ में आ रही है, कुछ आ रही है बात समझ में। चलिए हम चलते हैं फिर आगे। देखिए यहाँ से ये हटा दे रहे हैं, ये तो हो गया, हम लोग पास जगह बचते चले जाएंगे, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हम लोग कि अर्धवार्षिकी, क्या कर रहा है वो, अर्धवार्षिकी। ये भी क्या कर दिया, अर्धवार्षिकी मतलब आधा वर्ष, मतलब 6 महीना। अर्धवार्षिकी मतलब क्या हो गया, आधे वर्ष हो गया ना। और देखिए अगर आपसे त्रैमासिक पूछ देता तो क्या करते, आप 12 में 3 से भाग करते, क्या किसे 3 से भाग करते तो 4 आता। तो क्या करते, समय को चरगुना कर देते और रेट को अब चौथाई कर देते। नहीं, समय को चरगुना और रेट को नहीं, उसके बाद जस का तस हम लोग बना लेते हैं। चलिए करेंगे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 12% के वार्षिक दर से, ये 1 वर्ष का है। 12% छमाही दर से रहता तो कोनो टेंशन नहीं था, लेकिन क्या है 12% वार्षिक दर से हमेशा इस तरह से मिलेंगे आपको। 2500 रुपया की धनराशि कितने वर्ष में 2809 हो जाएगा, कितने वर्ष में 2809 हो जाएगा। देखिए एगो बात ध्यान रखिए, ये हम लिखते हैं क्या है, इसमें दिया हुआ रेट कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है ना। धन कितना दिया हुआ है, देखिए 2500 दिया हुआ है। धन वही चीज़ होता है जो देते हो या लेते हो, नहीं। देखिए और अमाउंट कितना दिया है बच्चा, 2809। ये अमाउंट है ना, मूलधन से ज़्यादा है। मूलधन से ज़्यादा क्या होता है, मिश्रधन होता है। चलिए अब हम देखते हैं क्या, लेकिन कंडीशन है यहाँ। कंडीशन क्या है कि छमाही है, अर्धवार्षिकी है। तो जब 12 को नहीं, 12 महीना को जब 6 से भाग करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब देखिए आपका रेट कितना हो जाएगा अर्धवार्षिक पर, 12/2 मतलब 6% हो जाएगा। दिमाग में रखे रहना है कि हम अर्धवार्षिकी पर निकाल रहे हैं। किस पर निकाल रहे हैं, अर्धवार्षिकी पर निकाल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए तो इतना ये हो गया ना 6%। देखिए अब देखिए क्या होगा
कि अर्धवार्षिकी पर, मतलब वार्षिकी पर नहीं, अर्धवार्षिकी पर कितना देय होगा, ये ना पूछा है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए, तो ए बराबर क्या होता है बाबू, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होता है, यहाँ लिखे बाई पावर n होता है। अब देख लीजिए क्या क्या दिया है आपको, 25 दिए नहीं, 2809 दिया है, और ये दिया है 2500, और ये दिया है कितना 1 प्लस R बाई 100, मतलब R दिया हुआ है आपके पास 6% नहीं, तो हाँ, तो ये कितना हो गया हो, तो 106/100, अब पावर n हो गया ना। तो अब भाई 25 को क्या कीजिएगा, घरे रखिएगा। अगर लड़का सियान हो गया और कमा धमा नहीं रहा है तो उसको घर रखिएगा कि मार के भगाइएगा, भगाइएगा ना मार के। अब इनको भी मार के भगा दिया जाएगा यहाँ से, नहीं तो ये कहाँ आ जाएंगे, तो 2809 में 2500 हो जाएंगे ना। हाई कितने हो जाएंगे, 106 कट सकता है का, 2 से कटाइए, 2 5 10 आए, हो गया ना, 1 है तो 6 तो हो गया ना, इसीलिए 1 प्लस R 6 रखे तो जुट गया। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक ना। तो बबुआ देखिए आप लोग 53 बटा कितना आ गया, 50 आ गया, मतलब n आ गया ना। तो एगो बात समझिए, अब ज़्यादा दिमाग दौड़ाने के चक्कर में मत लगिएगा, नहीं काहे बाबू, क्योंकि इसका ये स्क्वायर है, जब ये इसका स्क्वायर है तब ये इसका स्क्वायर है, ये बात समझिए आप, पता ना। जब ये क्या है 2550 का स्क्वायर है ना, 50 के 2 बार गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा ना। तो अब ज़्यादा दिमाग जोड़ाने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत कंपटीशन से आउट होते रहिएगा ना। 53 बटा में 50 का स्क्वायर बराबर 53 बटा में 50 के पावर n, और जब बेस बराबर होते हैं तो पावर भी, तो n बराबर आ गया 2 वर्ष नहीं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर ना, एकदम गलत हो जाएगा। क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिकी है, तो अर्धवार्षिकी में क्या होता है बताइए तो। अब बताइए n बराबर यहाँ 2 आ जाएगा नहीं, तो अर्धवार्षिकी है ना, तो गुना होता है ना जी 2 से, बात ना, तो 1 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ, इसको अब कहिए सर 2 में 2 से गुना करिए तो क्या होगा, कि मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे गधा बा, 1 साल में 2 गुना छमाही होता है, तो साल एक ये ना होगा, तो है छमाही ना निकला है, 2 वर्ष थोड़े निकला है, 2 छमाही निकला है, 2 छमाही में 2 छमाही निकला है, आपको समझ गया ना बात। 2 वर्ष भुलाई लो मत, हम जान के लिखे थे वहाँ कि तनी से अपना दिमाग दौड़ा रहे हो कि नहीं, 2 वर्ष मत लिखिएगा, वो दूसरा 2 छमाही निकाले हैं आप, तो 2 छमाही का मतलब क गो वर्ष, 4 गो वर्ष, 1 वर्ष ना, तो आंसर 1 ना होगा। देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अगर आपका दिमाग का कंसंट्रेशन भंग होगा तो ये क्वेश्चन गलत होगा, आप बाहर निकाल कर माथा ऐसे से पिटिएगा, अरे बाप रे बाप, पता ना नहीं, ये बाप रे बाप कब करना था, घरे आबू आप जब मेहनत किए होते तो बाप रे बाप वहाँ नहीं करना होता। समझ ना बात आप लोग, कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रही है ना सब लोग को। चलिए हटाना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, देखिए जो समझ गया वो अब समझ लो कि उससे उस CI कभी छूटेंगे नहीं अपने जीवन में। ये 1000 है, ये क्या है 1000 है। कह रहा है क्या कि 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा, ठीक ना। देखिए एक क्या होता है कि डायरेक्ट फार्मूला है, जिसे ट्रिक आप लोग बोलते हो, तो हो सकता है कभी आप भूल भी सकते हो नहीं, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि आप नहीं भूलिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग ना। और एक होता है कंसेप्ट होता है नहीं, तो एक कंसेप्ट बड़ा का होता है एकदम, तो बहुत बड़ा का कंसेप्ट में भी नहीं चलना है, पता ना। अब बहुत बाबू क्या है एकदम बाबू, मतलब गते से घसकना भी नहीं है, मतलब ऐसा घसकना है कि जो हमारे दिमाग से नहीं घसके, ठीक ना। चलिए इन कि घसकने के चक्कर में दिमाग से घसका लीजिएगा बाबू, तो फिर एग्जाम में बैठ गया बाबू तरेंगन गिनिएगा लोग जाए। देखिए राशि कितनी है, 1000 है, राशि कितनी है 1000 है। 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यहाँ लिखिएगा बच्चा SI और यहाँ लिखिएगा CI, 2 गो है ना आपके पास। चलिए तो 1 वर्ष का SI कितना है 5 है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 10%, ये तो ध्यान रहेगा ना। तो अब 5 वर्ष का CI कितना होगा, 2 वर्ष का CI कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष का पूछा है ना आपसे CI। तो देखिए क्या कीजिएगा, सक्सेसर का यूज कर दीजिएगा, 5 + 5 नहीं 5 + 5, देख रहे ना। अब 5 × 5 1 साल 2 साल, पूरा 1 साल नहीं, भाई CI हो गया ना, SI हो गया ना। SI का आओ फिर 5% निकाल दोगे ना, मतलब फिर यहाँ रख के तो आपका आंसर हो जाता है नहीं। ये तो अब क्या हो जाएगा, ये
बटा में 100, ध्यान रखिएगा लोग, 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? तो क्या करेंगे, रेट को 2 बार लिखेंगे, रेट को फिर प्लस करेंगे, फिर रेट को 2 बार गुना कराएंगे, बटा में 100 कर देंगे, ठीक ना। अब राशि कितनी आ गई आपके पास, 5 5 10, अब 5 5 25, तो 25 बाई 100 का मतलब 0.25, तो है 10, मतलब इतना आ गया CI, आ गया ना, है ना बात। और इनका अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर देखिए कितना आ रहा है, 0.25% अंतर आ रहा है, नहीं कितना अंतर आ रहा है, तो कितने राशि पर अंतर आ रहा है, 1000 राशि पर अंतर आ रहा है ना, 1000 राशि है, उसका 25% अंतर है, क्या है, अंतर है ना। तो अब देखिए 1000 को क्या कीजिएगा, 1000 हो गया ना, तब इसको निकाल दीजिएगा 0.25 बाई 100, निकाल दीजिएगा ना, यहाँ से अंतर होगा, ठीक था, ठीक ना। हमसे देखो तो कितना अंतर कितना होगा, तो 1000 अपना कितना अंतर होगा, तो देखिए तो 1000 का हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो तो कि वो अंतर दिया नहीं ना है, अंतर दिया रहा तो तब ना अंतर बराबर अंतर करते, हम अंतर नहीं दिया हम लोग को, तो क्या करेंगे 1000 का 0.5 बाई 100 करेंगे, परसेंट निकाल लेंगे ना। हाँ, तो ये पॉइंट हटा देना और एक 100 और कर देना, यहाँ बाबू कर दिया ना। चलिए ये कट रहा है क्या, देखो तो यहाँ से ये कट गया और यहाँ से एगो कट गया ना, खत्म। तो कितना आ गया, 2.5 रुपया, कितना का अंतर हुआ, 2.5 रुपया का, 2.5 रुपया है आपके पास, है ना यहाँ, तो B नंबर आंसर आ जाएगा, नहीं। तो ये हमेशा क्या होता है, 2 साल पर पूछता है और 3 साल पर पूछता है। अगर आप डायरेक्ट निकलना चाह रहे हो तो D मीन्स क्या होता है, अंतर होता है, डिफरेंस, नहीं D मीन्स क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो D बराबर अगर देखिए पूछेगा कितने के लिए, अब कितने के लिए पूछेगा, तो देखो तो मतलब कितने के लिए पूछेगा, मतलब 2 साल के लिए पूछेगा, तो क्या लिखेगा आप लोग, D बराबर क्या लिखिएगा आप लोग, P इंटू, देखिए तो यहाँ से देखिए तो R बाई 100 गुना R बाई 100, नहीं यहाँ क्या होगा, P होगा आपका, प्रिंसिपल होगा। ये 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। लेकिन कंडीशन अगर 3 वर्ष के लिए आ जाए तो क्या कीजिएगा आप, गुना में यहाँ कर दीजिएगा 300 प्लस R बटा 100, बस इतना ही कर दीजिएगा, 300 प्लस R बटा 100, तो ये आपको 3 साल के लिए निकल जाएगा। कितने के लिए निकल जाएगा, 3 साल के लिए। अगर मान लीजिए कि 3 साल के लिए आपको इस मतलब फार्मूला आप ये भूल गए हो, नहीं P इंटू R बाई 100 गुना R बाई 100 गुना है, देखिए एरिया तक है 2 साल के लिए, एरिया तक है 2 साल के लिए, और ये पूरे मिल जाएगा तो 3 साल के लिए, समझे ना बात। अगर इतना आपको याद नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन क्या था कि 3 साल के लिए पूछता, कितने के लिए पूछता है, 3 साल के लिए, क्वेश्चन सेटिंग रहेगा, क्वेश्चन सेटिंग रहेगा, नहीं अब ये 2 साल के लिए नहीं पूछता, 3 साल के लिए पूछता। तो देखिए तो 1 साल के लिए 5%, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 30% हो जाना, ऐसा ही 1 साल के लिए 5% पूछेगा तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 30%, 15%, कितना हो जाएगा, 15%, ठीक ना। चलिए आज जब इस 5 को सक्सेसर पर यूज किए हैं 2 साल के लिए, कितना आ गया है, 10.25 आ गया है ना। अब क्या है कि 3 साल की बात है, तो फिर से सक्सेसर इस पर यूज कर दीजिएगा, 10.5% प्लस 5 प्लस 10.25 है ना यहाँ, और गुना 5 बाई 100 कर लीजिएगा। और जब इसको पूरे देखिए कैलकुलेशन करने से मत घबराइएगा, एकदम धड़ धड़ कर लीजिएगा। और इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा, तो क्या आएगा आपको मालूम है, 3 साल का अंतर आएगा। इसका जो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना का अंतर आएगा, 3 वर्ष का अंतर आएगा, समझे ना बात। इसका अंतर 3 वर्ष का आएगा, कितना वर्ष का आएगा, 3 वर्ष का। और सेम क्रिया यही कर देना है, सेम क्रिया यही कर देना है। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन कुछ हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा तो हम बताएंगे उस पर, ठीक ना। चलिए अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये हो गया ना, हटा लीजिए इसको। देखिए फिर अगला टाइप क्या कर रहा है आप लोग को कि चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धन राशि 1 वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगी। क्या कर रहा है, 1 वर्ष के अंत में, जब भी ऐसे कंडीशन हो कि 1 वर्ष में इतना और 2 वर्ष में इतना, नहीं 2 वर्ष में इतना तो 4 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना तो 8 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना तो 6 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना तो 10 वर्ष में इतना। तो पहला जो है देख रहे ना, पहला है, नहीं इसको क्या कीजिएगा आप लोग, 2 बार गुना, क्या कीजिएगा लोग, 2 बार गुना, 650 गुना 650, और दूसरा हाई है, नहीं इसे बटा में कर दीजिएगा लोग, आपका आंसर चला आएगा, ठीक ना।
समझ ना बात। जब भी अपने से दुगना के बारे में पूछे, 1 वर्ष में इतना तो 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना तो 6 वर्ष में इतना, नहीं अभी ना 3 वर्ष में इतना 4 वर्ष में इतना तो उस पर लगा दीजिए लोग, नहीं गलत हो जाएगा। दुगना के लिए केस है, किसके लिए है? दुगना के लिए। अब जब आप गुना कीजिए तो देखिए तो कट रहा है क्या, 13 पाँचे 65, हाई 13 से कट रहा है, 13 पाँचे 65, 13 दूनी 26, 13 पाँचे 65 और 13 दूनी 13 चौके 52, 13 दूनी 26 होता है, 13 चौके 52। तो हाई देखिए हेकरा में 25 है, हेकरा में 25, अब 25 25 का कितना होता है 625 है आपके आंसर में ना, डी नंबर आंसर हो गया। समझ ना बात। जब भी ऐसा केस का है नहीं कि 1 वर्ष में इतना तो 2 वर्ष में अंत में इतना, 3 वर्ष के अंत में इतना तो 6 वर्ष के अंत में इतना, तो पहला वाले को दुगुना अब बटा में दूसरा वाले, बटा में दूसरा वाले, ये तो दिमाग पर रहेगा ना, नहीं रहेगा। अब देखिए क्या कर रहा है, हटा रहे यहाँ से इसको, देखिए अब अगला टाइप क्या कर रहा है आप लोग को, देखिए इतना ही टाइप पर टिका हुआ है पूरा विरासत, संभालना है तो संभाल लीजिए, नहीं तो औरंगजेब के बाद मुगल वंश का पतन हो गया था, नहीं हो गया था, वो तो विरासत दे के गया, अब तो बोल गया कि बेटा तू लोग संभाल लो, अब बेटा नालायक निकल जाएंगे तो क्या। कंपटीशन भी बाबू काहे के लिए बताओ, तो तू नालायक बेटा रखेगा, तू नालायक बेटा रखना पसंद करेगा नहीं ना, कंपटीशन क्या है नालायकों को रखेगा। तब नौकरी वाला जो है, मान लो कि जो सर्विस है रेलवे है, ये नालायक क्यों रखेगा, हो लायक कौन रखेगा, तू तो लायक चुनते हो, तो ये नालायक क्यों चुनेगा, ठीक ना। तो विरासत इसी पर टिका है, रखना है तो रख लीजिए, नहीं तो फिर तो चलिए 8000 का 15%। देखिए कोई फार्मूला पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि ये चीज़, देखिए आप बस समझते चलिएगा तो याद हो जाएगा। 8000 का 15% है ना बात, 2 वर्ष और 4 माह का। देखिए यहाँ पहले पी लिख लीजिए, पी कितना है 8000 और निकालना है रेट 15% नहीं, और कितना समय के लिए 2 वर्ष और 4 माह के लिए। लड़कवा हेजे घबरा जाएगा, सब क्या करें, अब फार्मूला याद करने में लग जाएगा सब बात ना। तो फार्मूला भाई जहाँ याद करना है वही ना याद कीजिएगा, जहाँ नहीं याद करना चाहता तो फार्मूले के चक्कर में रहिएगा, है ना बात। अब ईजे घबरा जाएगा, ईजा क्या काम करे, कहाँ से ईजा चले, नहीं किताब में फार्मूला दिया है देख लीजिएगा, इतने बड़े बड़े फार्मूला दिए हैं, कितने फार्मूला आप याद रखिएगा आप खुद सोच सकते हैं, है ना बात। देखिए तो चक्र वार्षिक है, क्या है वार्षिक है। देखिए ये 2 वर्ष का तो ठीक है आपके पास, हाई 4 माह है ना जी, तो 4 माह के मतलब क्या होता है, साल बनाइएगा तो 4 ही 12, 1/3 वर्ष नहीं, 1 वर्ष का 15%, तो 1/3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 पाँचे 15, 5% होगा। समझ गए ना बात, नहीं समझ गए, नहीं समझे। अरे भाई 4 माह को जब साल बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, 12 से भाग कीजिएगा, है ना बात, क्योंकि छोटका से बड़का बनाना है तो भाग करना पड़ता है, अब बड़का से छोटका बनाने के लिए गुना करना पड़ता है। तो हम लोग को छोटका से ना बड़का बनाना है, 4 महीने साल ना बनाना है, साल बड़ा के महीना आए, साल बड़ा है, अच्छा साल बड़ा है कि महीना, साल ना बड़ा होगा। तो अब तो छोटका से बड़का ना बनाना जा रहे हैं, तो भाग करेंगे 12 से, भाग करेंगे 12 से, तो 4/12, तो 1/3, तो 1 साल का, ये तो 2 वर्ष का, ये कितना है 2 वर्ष का नहीं, ये 2 नहीं सॉरी 15% वार्षिक है, तो 1 वर्ष का 15% है, 1 वर्ष का 15% है, तो 1/3 वर्ष का कितना होगा, 1/3 गुना 15। अरे भाई 2 वर्ष का तो 30% आप गुने ना करा रहे हो, तो 1/3 भी तो गुने ना कराओगे, तो 1/3 का 15% कितना होगा, 5% होगा, नहीं होगा। चलिए तो ये 5% हमारा हो जाएगा। तो अब हमको कुछ करना है क्या, अमाउंट निकालना है, कुछ नहीं करना है, 8000 रखिएगा काटिएगा, देखिए तो 2 वर्ष का निकालना है ना, तो 115/100 गुना 115/100, अब 5% है ना, तो 105/100, देख रहे हो ना, इतना करना होगा आप लोग को, समझिए ना बात आप लोग। चलिए अब काटिए, 2 काट लीजिए, 1 काट लीजिए, यहाँ से काट लिए ना। अब ढेर काटने के चक्कर में मत पड़िएगा, अच्छा तो ऐसा पढ़ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा पढ़ सकते हैं। अगर नहीं तो 21 5 75 से कटा ले रहे हैं आप, तो ये कट सकता है क्या, क्यों कटाइएगा, गुना करा लीजिए, ठीक ना। तो गुना कराइएगा, तो ये गुना आप लोग बता दिए हैं ना कैसे कराना है, नहीं
इसके बाद क्या काम करना है ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है कैलकुलेट कर लीजिए। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास है। डेरिवेटिव गुना करा के निकाल सकते हो। 0 है, 1 है, 9 है, 0 0 है। देखो तो 5 5 25 5 25 से हो गया ना, हो गया ना यहाँ से देखो तो। और नीचे कितना है, पॉइंट भी है, 100 भी है, ये कट रहा है, वो काट लीजिएगा। 21 5 अब 20 5 100 कट गया ना। अब देखो तो ये कट रहा है क्या, 5 से 5 चौका 20, हाँ ये तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 23 हो गया ना। और 4 दूनी के 8 हो गया ना। 5 3 दे तो 3 5 15 और दूनी 30 0। इकाई का अंक में जहाँ 0 आएगा 2 को 0 आ रहा है, इसी में से वो आपका आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, आंसर चला आएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए ये समझ में आ गया ना कि इस ऐसे आ जाएगा, कैसे निकालेंगे, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है हम लोग को। नहीं समझ में आ गया, निकाल लोगे ना ये। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लो इमिटेट किया है क्या हो, कितना दे रहा है, क्या था ये क्वेश्चन। ये तो क्या था, धनराशि पर एक निश्चित दर से हो गया, एक निश्चित दर से। देखिए थोड़ा सा, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः, देखिए हाई साधारण ब्याज है, हाई क्या है, CI है ना, ये क्रमशः इतना है तो वह धन कितना है। इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो रेट निकालिए या धन निकालिए। चलिए देखिए ये 2 वर्ष की बात कर रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ लिखिएगा बच्चा SI और यहाँ लिखिएगा CI। SI कितना है, 900 है, और CI कितना है, 954 है। ये दोनों को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 54 कितने हैं, 2 वर्ष का है। 54 कितने वर्ष का है, 2 वर्ष। ये कितना हो रहा है, 954 हो रहा है। तो अंतर आप निकालिएगा, पहले क्या कीजिएगा, अंतर निकालिएगा तो कितना आएगा, 54 का अंतर आएगा, 54 का ना। देखिए अब जब 54 का अंतर आएगा तो आपको क्या निकालना है, 2 साल का SI कितना है, बस 900 रुपया है, नहीं तो 1 साल का SI कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 450। तो 54 बटा क्या कर लीजिएगा कि 450 से कर लीजिएगा बात ना। और किसका आधा करना है आपको, CI का आधा नहीं कर सकते, आपको हमेशा SI को आधा कर लेना है। नहीं तो यहाँ से आप जब भाग कीजिएगा इसको तो क्या होगा, एक रेट आएगा, 9 छक्का 54, 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 12% आपका रेट चलाया। कितना परसेंट, 12%, ठीक ना। तो 12% जब आपका रेट चलाया तो अब हमको क्या निकालना है, राशि निकालना है। तो SI कितना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 900 गुना 100 और बटा में कितना हो जाएगा, 12 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12 गुना 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 450, देख रहे हो ना। और देखो तो कट रहा है क्या, 3 से देखो ना, 15 तियाँ 45 और 3 चौका 12, 25 चौका 100। अब कितना आ गया, 150 गुना 25 आ गया ना। अब गुना का है, 15 5 75 होता है, 15 दूनी 30 7 37 होता है, 37 50 आपका आंसर आ जाएगा, 37 50 आपका आंसर आ जाएगा। बस वही आप लोग देखिए, कुछ करना नहीं है, ऐसे होगा क्वेश्चन तो आप इसको क्या कीजिए, घटा लीजिएगा, घटा के जो आएगा वहाँ, और 1 साल के लिए आप रेट निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो रेट निकालिए तो कितना होगा, 4500। ये तो 2 साल का है ना, तब 4500 गुना 100 कर दीजिएगा, पता ना। जब 4500 गुना 100 कर दीजिएगा तो 12% आपका वो क्या आएगा, 1 साल का पूरा रेट चलाएगा, पता ना। अब क्या कीजिएगा कि अब आपको क्या निकालना है, SI निकालना है, सॉरी क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर क्या होता है, SI गुना 100 बटा में PT, है ना बात, RT। तो R और T रख देना है, आपका आंसर चलाएगा। समझ ना बात आप लोग। चलिए हटाएं इसको, देखिए आए D नंबर 37 50 सुधार लो। चलिए क्लियर बाबू, ये हो गया ना। देखिए वो मैथ जब बन जाएगा तो आंसर फाइनल आना है उसका, ठीक ना। बस प्रोसेस सही होना चाहिए, प्रोसेस अगर गड़बड़ाएगा तो फिर आंसर नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्ष में यह अपने 8 गुना हो जाएगा? तो देखिए वर्ष गुना, वर्ष और गुना, कितने वर्ष में? 15 वर्ष में दुगना, 15 वर्ष में दुगना, तो कितने वर्ष में कितना? 8 गुना। ध्यान रखिएगा दुगना, और जब भी ये पूछेगा इसका मल्टीपल ही पूछेगा यहाँ, तो ये 8 को क्या लिख सकते हो? 2 के पावर 3 लिख सकते हो, और इसके पावर 1 लिख सकते हो ना। कुछ नहीं करना है, बस पावर में गुना कराना है, तिरछा तिरछी नहीं। तो x गुना 1 तो x, अब 15 तिया 45, 45 वर्ष में। समझ गए बात आप लोग? 45 वर्ष में। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना है। देखिए इसका ये मल्टीपल होगा, इसको सबको पावर में तोड़ दीजिएगा और पावर से खाली गुना करा दीजिएगा, आंसर चला आएगा। आगे बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग को टाइप ना, ये देखिए आप लोग लग रहा होगा कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ी यूनिक क्वेश्चन है। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है। प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है? 48 रुपया है। नहीं, दूसरे वर्ष का क्या होगा? क्योंकि बाबू देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जो प्रथम वर्ष का बाबू क्या होता है? अमाउंट होता है, मतलब बनेगा, वहीं जाकर अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा? मूलधन बन जाएगा, मतलब नहीं बस में ना। तो प्रथम वर्ष का 48 रुपया, तो दूसरे वर्ष क्या होगा? भाई प्रथम वर्ष का है तो 48 का कितना? 8%। 48 का कितना? 8% निकाल दो, जोड़ लो, आंसर चला आएगा। प्रथम वर्ष का 48 रुपया बात ना, तो द्वितीय वर्ष का 48 का 8% और जोड़ दोगे इसमें, तो आपका आंसर चला आएगा। तो देखिए, तो अब इसको कटाइए में मत लगेगा। 8 8 64 के 4, 8 चौका 32, 6 38, कितना हो गया? 3.84 और 48 कितना हो जाएगा? 51.84 हो जाएगा, 51.84 हो जाएगा, जो बी नंबर आपका ऑप्शन है। बी नंबर आपका ऑप्शन है। बात समझ में आ गई आप लोग को? प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है, तो द्वितीय वर्ष का जब भी पूछेगा तो जितना परसेंट दिया उसका परसेंट निकाल कर उसमें जोड़ देना ब्याज में, वो द्वितीय वर्ष का चला आएगा ना। द्वितीय वर्ष का ब्याज क्या होगा? बात समझ आप लोग ना? कोई दिक्कत किसी को? तो इतने आप बाबू बस केवल इतने समझ लो, उसके बाद आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। हमको जहाँ तक उम्मीद है बना कर देखिएगा, नहीं बनेगा तो बोलिएगा आप लोग। समझे ना बात? समझ गए ना आप लोग? चलिए अब